नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितरक्षकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय। मोक्षार्थियों, यह जिनशासन परम पवित्र है, मनोरम मंगलकारी है। और इस जिनशासन के रथ को हाँकने वाले आप ही भावी सारथी हो। जिन शासन जिन धर्म के आप ही भावी निर्माण करता हो, आप ही संरक्षक हो, आप ही सूत्रधार और आप ही कर्णधार। ध्यान रहे, हमारे ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं। एक, कोई हमें बेवकूफ ना बनाए। दो, कोई हमारे साथियों को बेवकूफ ना बनाए। इसलिए स्वयं भी इस ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त हो और जो असंतोषी जीव है, दुखी जीव है, उनके भी जीवन में प्रकाश हो, ऐसा भी कुछ ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। तात्पर्य कहने का इतना ही है, खूब स्वाध्याय करना, इसकी नींव को समझने की कोशिश करना। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, 30-30, 40-40, 50-50 साल खपाने वाले लोग उसके एबीसीडी भी ढंग से नहीं समझते। कैसे काम होगा? एक आपके आंखों के सामने एक सूत्र है, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का 9वां सूत्र। एक सैंपल के रूप में आपको मैं चमत्कार पेश करता हूं। मति श्रुत अवधि मन परे केवलानि ज्ञानम, ऐसा ये सूत्र है। सूत्र का सामान्य अर्थ इतना बनता है, मति श्रुत अवधि मन परे और केवल, ऐसे 5 ज्ञान है, चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मति श्रुत अवधि मन परे केवल, ये 5 ज्ञान है, ऐसा है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? है, पर चाहिए बिंदी, क्योंकि 5 ज्ञान है तो प्लूरल का प्रयोग चाहिए आगे। हम 4 जन हैं, मैं अकेला, अथवा वह अकेला है। कितने जन ग्रामर को समझ रहे हैं? जब 2, 3, 4, 5 जन की बात होती हो तो हाई पर बिंदी आती है। व्याकरण भी मैं समझा रहा हूं। और जब अकेले की बात होती है, सेकंड पर्सन ऑफ कोर्स, फर्स्ट पर्सन में तो वो ही आएगा, सेकंड पर्सन में है अकेला आता है, बिंदी नहीं आती इफ इज सिंगुलर। अभी ये 5 ज्ञान है, चाहिए, और ये कह रहे ये 5 ज्ञान है। ज्ञानम ये एक वचनी शब्द है, और ये 5 चीजें, और ज्ञानम कहकर ये कहना चाहते ये 5 एक ज्ञान है। अभी भैया ये 5 है कि एक है? यही तो हमारा सियादवाद है। 5 एक भी है और एक 5 भी है, 5 भी है, 5 एक भी है, एक भी है, एक 5 भी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता। इसका सीधा अर्थ क्या हुआ? अभी सुन लीजिए। जो ज्ञान
इंद्रियों और मन के माध्यम से बाह्य विषयों को जानता है, उस परोक्ष ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। यदि वही ज्ञान, फोकस ऑन वही ज्ञान, यदि उसी ज्ञान में कुछ विशेषता लाता है, देन दैट इज टर्म्ड एज श्रुत ज्ञान। यदि वही ज्ञान, अंडरलाइन द वर्ड अगेन, वही ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय मन के आलम्बन के बिना रूपी पदार्थ को स्पष्ट प्रत्यक्ष जानते हैं, तो उसी ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। वही ज्ञान यदि दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन के आलम्बन से रहित प्रत्यक्ष रूप से जानता है, तो उसी ज्ञान को मनपर्य ज्ञान कहते हैं। उसी ज्ञान को, जो ज्ञान, यदि वही ज्ञान सभी आलम्बनों के बिना अमर्याद और असीम विराट रूप धारण करके समस्त लोकालोक को साफ स्पष्ट एक समय में जान लेता है, तो दैट ज्ञान इज टर्म्ड एज केवल ज्ञान। उसी व्यक्ति को, उसी पद्मनंदी को कौंड कुंडपुर के होने के कारण कुंद कुंद कहते हैं। उसी पद्मनंदी को संयम का गाढ़ापन होने के कारण, संयम का प्रतीक पीछे, गृद्ध पिच्छाचार्य कहते हैं, जिसकी पीछे में गृद्धता है, अटैचमेंट है संयम में। संयम मैं संयम अभेद, इनसेपरेबल। उसी पद्मनंदी को उनके शास्त्रार्थ का रुतबा देखकर, जिसके पीछे विरोधक भी उनके सामने गर्दन झुकाकर खड़े होते सर, इसीलिए उनको वक्र ग्रीवाचार्य कहते हैं, जिसके सामने विरोधकों की गर्दनें भी नम गई है, वक्र टेढ़ी हो गई है। उन्हीं पद्मनंदी को विदेह क्षेत्र में सीमंदर परमात्मा की हयाती में 8 दिन की देशना को प्राप्त उस जीव की अवगाहना वहां के जीवों के अवगाहना की अपेक्षा बहुत ही छोटी नजर आ रही थी, जैसे ये लाइची। Therefore, एलाचार्य, उसी व्यक्ति को देवकी ने जन्म दिया, देवफोर देवकी नंदन। उसी व्यक्ति को यशोदा ने पाला, देवफोर यशोदा नंदन। उसी व्यक्ति ने मुरार नामक राक्षस को मारा, देवफोर मुरारी। उसी व्यक्ति ने चक्र धारण किया, देवफोर चक्रपाणी, चक्रधर, मुरलीधर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी व्यक्ति को अनेक अनेक फैसेट्स से देखा जा रहा है, उसी एक व्यक्ति को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। उसी ज्ञान को उनकी विशेषताओं सहित जाने तो 5 दिखते हैं, और सामान्य रूप से जानो तो मात्र ज्ञान दिखता है, विशेषपने की वहां कोई बात नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? एक जबरदस्त सूत्र का परिचय मैंने कराया आपको, मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी क्या। 3 प्रश्नों की चर्चा चल रही है, 84, 85 एंड 86, 87 एंड 88। तीनों प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएंगे। अवधि ज्ञान, as the name mentions,
स्वयं नाम कहता है अवधि। अवधि इज अ स्पैन, अ पैच, एक खंड, एक टुकड़ा, एक हिस्सा। इट्स नॉट होल, इट्स अ पार्ट। अवधि, अवधि कहते हैं कितनी अवधि चाहिए आपको? 6 महीने। दैट इज अवधि। जनरली वी स्पीक अवधि इन टर्म्स ऑफ टाइम, but it's not just in terms of time, it's also in terms of द्रव्य क्षेत्र भाव as well। जल्दी समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अवधि मतलब मर्यादा, मर्यादा, लिमिट, रेस्ट्रिक्शन, बाइंडिंग। और अवधि ज्ञान जब भी जानता है, माना इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं है उनको जानने के लिए। जैसे कल एक उदाहरण दिया था, सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से ये जाना, व्हाट्स रॉन्ग, दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिर रही है? अवधि ज्ञान से जाना फटाफट व्यवस्था की क्या होने वाला है क्या नहीं। और एक प्रसंग मेरे आंखों के सामने झूल रहा है, लेट मी शेयर विथ यू। इस पंचम काल में 21 बार यह घटना दोहराई जाने वाली है। हर एक 1000 वर्ष के बाद धर्म अपने एक फिनिशिंग पॉइंट की तरफ आएगा। जब फिनिशिंग पॉइंट की तरफ आएगा, जब सब तबाह होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट भरत क्षेत्र जस्ट, क्योंकि धर्म सर्वथा कभी भी नष्ट नहीं होता। यहां पर एक मुनिराज जब आहार करने के लिए जाएंगे, मैंने कभी आपको बताया था, उस देश का राजा बड़ा अन्यायी अत्याचारी माना जाएगा। आई थिंक जल मंथन। और वो ये कहेगा, कौन है जिसने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की है? एक छत्री राज्य बने में कौन अटकावा रहा है मेरे लिए? तो उनके मंत्री आकर ये कहेंगे, शहंशाह आपको विरोध कौन करे? जितने भी एक जन उचक पड़ेगा बीच में और ये बोल पड़ेगा, कुछ लोग हैं जो आपका स्वामित्व स्वीकार नहीं करते, जो आपके सामने जी हुजूरी नहीं कर सकते। अरे कौन है ये नागा बाबा है, दिगंबर संत। इनको कुछ भी करके वश में कर ले अपने? नहीं ना, वे तो इंद्रियों के वश में नहीं। उनकी खाल काट दो, हाथ पैर काट दो, तब भी टस से मस नहीं होते। आपसे कहा कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। उनको अपनी कहीं तो जरूरत पड़ती होगी, बस दबोच लो वहीं पर। यही तो दिक्कत है, उनको कोई जरूरत ही नहीं रही है। हवा पानी हमारे बाप का नहीं है और वो हमको खूब मिलता है, जरूरत तो उसकी भी उनको नहीं है। कुछ तो होगा। हाँ है, हाँ है। क्या आहार करने के लिए जरूर आते हैं नगर में? फिर एक काम करो, उनके पास कुछ नहीं है तो एक काम करो, देने के लिए कुछ नहीं है तो जो उनके कटोरे में, सब कटोरा कहाँ रखते हैं? कर पात्र दिगंबर, उनके कर ही पात्र है। अजीब है यार। जो भी हो, उनके कर में जो भी पहला ग्रास आएगा, टैक्स के रूप में उसको वसूल किया जाए। ऐसा कितनी बार होगा बच्चों? 21 बार। पंचम काल में 21,000 वर्ष में 21 बार होगा। हर 1000 वर्ष के पैच में ये होगा। तो मुनिराज जाएंगे आहार के लिए, उनके हाथ से ग्रास छीन लिया जाएगा। पिंड हरण नाम का एक दोष बताया गया है। 46 दोष में से
जिसको देखकर मुनिराज आहार का त्याग कर देते हैं और फिर जंगल की तरफ निकल लेंगे। वहीं पर बैठे एक दिगंबर संत जो कि अवधि ज्ञानी है, वे उन्हें समझाएंगे। दिस वॉज द लास्ट डे नाउ। इसके बाद धर्म नष्ट होगा, इसके बाद आहार पानी कुछ नहीं होगा। सल्लेखना, ये अवधि ज्ञान का और एक उदाहरण मेरे दिमाग में झूल रहा था, मैंने ये उदाहरण दे दिया। अवधि ज्ञानी डायरेक्ट जान लेते हैं कुछ, बट उनकी जानने में मर्यादा है, लिमिटेशन है। तभी तो लिखा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर। क्या मर्यादा है उसका जल्द ही चार्ट बन जाए। उसे चार्ट बना ही दीजिए। चार्ट में वर्टिकल कॉलम्स 4। वर्टिकल मतलब खड़े के आड़े बच्चों, खड़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्टिकल कॉलम्स 4। जब मैं पढ़ा रहा होता हो, या तो मेरी आंखों में आपकी आंखें चाहिए, या तो आप नोट्स बना रहे होते हैं। दोनों के अलावा तीसरी निगाह नहीं चाहिए। बस बैठे गुमसुम से कहिए, दिस वांट टू डू, दिस इज लैक ऑफ अटेंशन। तुम कभी भी घर पे चले जाओगे, कभी भी स्कूल पे चले जाओगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। आंखें मेरी आंखों में, या तो नोटबुक में गड़ी, दोनों वन एंड द सेम है। डॉक्टर या तो मरीज को देखे या मरीज की रिपोर्ट को देखे, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। बैठ सकते हैं। 4 वर्टिकल कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम बनेगा चतुष्टय। चतुष्टय का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा? ग्रेट। ये हमारे अनिल भैया है, मुझे बड़ा रोमांच होता है रोजाना जिस स्पिरिट में ये भक्ति के बाद जयकारा देते हैं। आई थिंक रोज यही देते हैं क्या? सी द स्पिरिट, सी द स्पिरिट। मजा आ जाता है, वो अंदर से आती है आपकी चीज। दैट इज वेरी नाइस। रोजाना विकल्प आता है मुझे, बट यू कैन ब्यूटिफाई द जय जयकार। लाइक महावीर भगवान की जय, उसके बजाय शासन नायक देवादिदेव, कुछ विशेषणों का प्रयोग, दैट विल एड द ब्यूटी। खैर, मेरी सलाह मानो ना मानो, बड़ा ही इश्यू वो नहीं है। आपका भक्ति भाव है, मजा आता है मुझे। इन्हीं भी तो कहाँ से कहाँ चला गया वैसे। चतुष्टय का मतलब क्या, मैं पूछ रहा था आपको। व्हाट इज चतुष्टय? व्हाट इज चतुष्टय? एंड दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि आई एम यूजिंग दिस वर्ड। A number of times I have used this word. What is Chatushtay? Chatushtay is a group of 4, 4 का एक सेट, जिसे हम कभी कभी कहते हैं लाइक चौकड़ी। 3 के सेट को जैसे लोक में कहते त्रिकुट, ऐसा जैसे 2 को कहने तो ये जोड़ा है साहब, ये तो एक दिखेगा तो दूसरा दिखेगा, ऐसा। चतुष्टय 4 का एक सेट। चतुष्टय पहला कॉलम, सेकंड कॉलम। चतुष्टय का कॉलम छोटा होगा, बची हुई पेज में, खड़ा पेज विल डू। बचे हुए पेज के 3 पार्ट्स करो, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान।
इस प्रकार वर्टिकल चार कॉलम हो गए। चतुष्टय के नीचे क्या लिखोगे, जरा कोई मुझे बताएगा? कोई बताएगा मुझे? बोलिए बोलिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। चतुष्टय शब्द का प्रयोग जनरली द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के रूप में यूज होता है। हमें जानता हूं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसे भी अनंत चतुष्टय कहते हैं, बट उसके लिए अनंत लगाना पड़ता है उनको उसके पहले। जब चतुष्टय की बात आती है इन कॉमन, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मोर ओवर ऐसा अर्थ होता है। तो हम देखते हैं अवधि ज्ञान की कितनी कैसी सीमा है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले और एक बात बता दूं, अंतिम कॉलम में कुछ जगह है और कुछ जगह है, एक कॉलम बन सकता है, छोटा कॉलम देख लीजिए, नहीं तो नीचे नोट के रूप में डाल सकते हैं। स्वामी, होल्डर, ओनर, बिहोल्डर, वन हु बिहोल्ड्स। अवधि ज्ञान के स्वामी कौन? अवधि ज्ञान हरेक देव को, हरेक नारकी को, हरेक लिखने की जरूरत नहीं है। देवों को, नारकियों को नियम से अवधि ज्ञान होता है। मनुष्यों को, त्रियंचों को कंडीशनल है। तपश्चरण आदि के बल पर कदाचित उनके भी प्रकट हो जाता है। इन बर्थ, इन बॉर्न, देव और नारकियों की तो होता ही है अवधि ज्ञान। मनुष्यों के, त्रियंचों के तपश्चरण आदि विशुद्धि के बल पर यह प्रकट होता है। विशेष चर्चा थोड़ी देर बाद इस विधि से देखने में आता है। अवधि ज्ञान वैसे चारों गतियों में संभव है। ऑफ कोर्स संगी पंचेंद्रियों को ही होगा ये तो, असंगी तक के जीवों को संभव है भी नहीं। वे कहा इतना ज्ञान झेल पेल पाएंगे, इतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी। अवधि ज्ञान का लिमिटेशन देखिए आप, इसकी मर्यादा देखिए, कमी देखिए। द्रव्य की तरफ से विचार करें तो क्या कमी है अवधि ज्ञान में, जरा कोई मुझे बताएगा? शाबाश, बोलो। द्रव्य के अनंत गुणों को नहीं जान सकते। द्रव्य की अपेक्षा यदि विचार करें तो अवधि ज्ञान केवल और केवल पुद्गल को ही जान सकता है। इतनी तो उसकी लिमिटेशन है। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य को वो जान सकता है। अवधि ज्ञान केवल रूपी वस्तुओं को जानता है। इसलिए कहा जाता है अवधि ज्ञान का होना न होना हमारे लिए फर्क का विषय नहीं होता, क्योंकि उससे आत्म कल्याण में कुछ इनपुट हो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कितने जन को अकलंक और निकलंक की कथा पूरी तरह से पता है? नहीं पता। तारा रानी के साथ जो डिबेट हुआ था अकलंक का, कितने जन जानते हैं? छोड़ दीजिए, फिर कभी। अवधि ज्ञान का कितना सीमित दायरा है देखा आपने। रूपी सुअवधे, ऐसा कल एक सूत्र पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? कौन से नंबर का था? 27। पहले अध्याय का 27वां सूत्र देखा तो रूपी सुअवधे, जहां पर यह बताया गया था अवधि ज्ञान का विषय केवल रूपी पदार्थ होते हैं, मतलब केवल पुद्गल को वो जान सकता है। 10 कमरे के उस तरफ भिख्या रखा है, अवधि ज्ञान जान लेता है उसको। अवधि ज्ञान क्षेत्रगत दूरी को लेकर भी जान सकता है।
अवधि ज्ञान भौगत दूरी को भी लेकर जान सकता है। 4 भाव पहले, 5 भाव पहले अवधि ज्ञान से वो जान सकते हैं। कालगत दूरी, क्षेत्रगत दूरी भी जान लेते हैं और विविध द्रव्यों को, बट द्रव्य की जाति एक, पुद्गल, बस। ये हो गया अवधि ज्ञान का द्रव्य लिमिटेशन। नौ क्षेत्र लिमिटेशन देखें। अवधि ज्ञान यदि ज्यादा ताकत लगाए, अवधि ज्ञान के भी कुछ स्तर है, स्टैंडर्ड्स है। देश अवधि, परम अवधि, सर्वावधि, जो अभी आपको जरूरी नहीं है। हायर स्तर जो है अवधि ज्ञान का, सर्वावधि हायर स्तर, वह असंख्यात लोक के असंख्यात गुना जान सकता है। असंख्यात लोक प्रमाण, ऐसा लिख लीजिए। मतलब जितना 3 लोक है ना, ऐसे असंख्यात होते तो उसको जान लेता। इतनी एफिशिएंसी, कैपेसिटी उसकी है। हाँ? ये हो गया अवधि ज्ञान का लिमिटेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं कि अवधि ज्ञान देखो कितना जान सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं उसका एक लिमिटेशन है। अवधि ज्ञान का द्रव्य, क्षेत्र, काल, किसी का भी कुछ जानना हो उसको, ये टेबल जो सामने रखी है, ये 10 दिन पहले कैसे थी, 10 दिन के बाद कैसे होगी, ऐसे काल का नाप यदि पकड़े तो असंख्यात वर्ष तक जा सकता है। अगेन एक शब्द का प्रयोग करो कोई, अगेन लिमिटेशन, अगेन मर्यादा। मर्यादा क्यों, अभी पता चलेगा। द्रव्य में केवल रूपी पदार्थ, क्षेत्र में केवल असंख्यात लोक प्रमाण, और काल में केवल असंख्यात वर्ष का जान लेते हैं। यह अवधि ज्ञान का लिमिटेशन है। इसलिए कहा गया है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर। भाव की मर्यादा को मैंने खोला नहीं है, उसके लिए मैं थोड़ा रुकूंगा। अवधि ज्ञान कितने जन समझ रहे, जरा मुझे कंफर्मेशन दीजिए। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये कंफर्मेशन, नॉट कंफर्मेशन। समझ में आया आपको? नहीं आ रहा है मतलब यहाँ पर पूछूं तो आपको आना चाहिए। अब आधा घंटा पहले आकर बैठो, नहीं तो और कुछ भी करो, आई डोंट नो। जो पढ़ाने जाने वाला हो वो सब वहां से पढ़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर फिट चाहिए पहले थियोरेटिकल नॉलेज। एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन तो देने के लिए मैं तो बैठा ही हूँ, घंटों में विवेचना करता ही हूँ एक लाइन की। ये हो गया अवधि ज्ञान। नाउ कम टुवर्ड्स मनः पर्य ज्ञान। मनः पर्य ज्ञान, ज्ञान का वह विकास है जिसमें दूसरों के मन में स्थित व्हाट ही इज थिंकिंग को डायरेक्ट पकड़ लेते हैं। दूसरों के मन में स्थित अगेन रूपी पदार्थ को जान लेते हैं, बट अगेन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लेकर। एंड ऑफ कोर्स ये प्रत्यक्ष ज्ञान होने से इंद्रियों और मन के आलम्बन से रहित है। ये आप क्या सोच रहे हैं ये जान लेते हैं। मैं थोड़ी और खुलकर चर्चा करूं, आप क्या सोचेंगे ये भी जान लेते हैं। मन पर ज्ञान वाले आपके कितने भाव बचे मोक्ष में जाने के लिए, वो भी जान लेते हैं। इसीलिए कोई आचार्य होते, आचार्य, मोर ओवर, नॉट अ रूल, मोर ओवर वे विशेष ज्ञान के धारी होते हैं। कोई दीक्षा के लिए आया तो वे जान सकते। हमारे पुराण में घटना है जिसमें कोई एक जन आया, उसको मुनिराज ने समझाया, लाइफ 3 days टू गो, 3 दिन की तुम्हारी आयु बची है।
तुम दीक्षा ले लो, और फटाफट भी दीक्षा ले लेते थे लोग। जब सिकंदर यहां पर आया था भारत को जीतने के लिए, तब तो उसका सामना एक मुनि से हुआ था, कल्याण मुनि। तब कल्याण मुनि ने उसे यह कहा था, तुम एथेंस में जा नहीं पाओगे, मुझे कौन रोकेगा। 2 दिन की आयु बची, और वो हट्टा कट्टा था तब, 33 साल का तो था ही, 33 साल 8 महीने का था ही, जब सिकंदर लगभग जीत गया था सब, और अभी लौटना था उसको। कल्याण मुनि ने कहा 2 दिन, काउंट डाउन स्टार्ट्स, टिक टिक 1, और 2 दिन में बुखार आया, खत्म, बीच जहाज में निपटे गए। कुछ मुनिराज जानते हैं, जरूरी नहीं मन परे ज्ञान से जाने, कभी नैमित्तिक ज्ञान से भी जान लेते हैं, क्योंकि सिकंदर की तो पंचम काल की बात है, और पंचम काल में कोई मन परे ज्ञान होता भी नहीं, तो नैमित्तिक ज्ञान से भी जान लेते हैं। बट मन परे ज्ञान भी जान लेते हैं, कितने बहु बचे आदि आदि। और आचार्य इसीलिए थोड़े ऊंचे ज्ञान के होना जरूरी है। जैसे कोई संलेखना के लिए आए तो वे उसका रीडिंग भी कर लेते, कितना टाइम बचा है। यदि इसको ज़्यादा टाइम बचा है जीने के लिए तो ऐसा लिखना नहीं देते हैं, दैट वर्क्स। नहीं तो अभी संलेखना देकर रखे और आयु ज़्यादा है तो मुश्किल है, ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा, हालत बिगड़ जाएगी उसकी। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये मन परे ज्ञान केवल भावलिंगी मुनियों को ही होता है, संतों को ही होता है, इसलिए ऑफ कोर्स मनुष्य गति के जीवों को ही होता है। मनुष्यों में भी मुनियों को ही होता है 6वें गुणस्थानवर्ती, गणधरों को नियम से होता है मन परे ज्ञान। गणधर तो 63 रिद्धि के धारक है, उनके पास तो सब रिद्धियां है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं बच्चों, उन तीर्थंकरों को जन्मतः ही अवधि ज्ञान होता है, 3 ज्ञान के धारी होते हैं। अभी अभी मैं बता रहा था, कौन से प्रसंग में बता रहा था, ये मैं कौन से प्रसंग में बता रहा था, बोलो। जब मैं महावीर के पर्यायवाची नाम बता रहा था तब मैं वर्धमान की बात कर रहा था, और मैं कह रहा था वर्धमान का नाम इसलिए है क्योंकि जन्मते से ही जन्म हुआ और उनका मति श्रुत में वृद्धि होकर अवधि ज्ञान में हो गया। तो मैं हंसते हंसते कह रहा था, यार इससे तो सभी तीर्थंकरों को वर्धमान कहना पड़ेगा। कितने जन को याद आ रहा है मैं ये कह रहा था, बाहर की बात है। हर एक तीर्थंकर को जन्म से जन्म हुआ और अवधि ज्ञान हुआ। मुनि दीक्षा ली तीर्थंकर ने, मुनि दीक्षा ली, मन परे ज्ञान हो गया। ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज को मन परे ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान भी स्वामी की बात करो थोड़े, जो सर्वार्थ सिद्धि से आते हैं। सर्वार्थ सिद्धि नाम का एक विमान की जिक्र हमने कई दफे किया है, सबसे ऊंचे पोजीशन का विमान देवगति का। सर्वार्थ सिद्धि से जितने जन यहाँ आते हैं और जन्म लेते हैं उनको गारंटी से अवधि ज्ञान होता ही है उस अंतिम भाव में। इस बात को कितने जन समझ रहे हैं मुझे, जैसे आदिनाथ, जैसे बाहुबली भगवान, जैसे भरत चक्रवर्ती, सर्वार्थ सिद्धि से जो आते हैं, जैसे 5 पांडवों में से कितने 2 पांडव नकुल सहदेव जो वहाँ से आएंगे वे तो ऑलरेडी वे अवधि ज्ञान के साथ ही यहाँ पर पैदा हो गए। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? गुड। मन परे ज्ञान का, किसी भी ज्ञान का प्रयोग ज्ञानी जन चमत्कार वमत्कार के लिए नहीं करते हैं, धर्म प्रभावना के लिए ही करते हैं। अब मन परे ज्ञान, मन परे ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि मन का प्रयोग होता है।
मन परे ज्ञान का अर्थ तुम्हारे मन की जानते हैं हम। उसके लिए हमें हमारे मन की जरूरत नहीं है, ना ही इंद्रियों की जरूरत है। तभी तो इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जा रहा है। आलम्बन की जरूरत ही नहीं है इसको। सब जानते मन परे ज्ञान है। मन परे ज्ञान किस प्रकार मर्यादित है, लिमिटेड है, कितनी कचास है इसमें, देखते हैं। बोलो। सर्वार्थ सिद्धि के देव और गणधरों को अवधि ज्ञान होता है कि मन परे ज्ञान? इनका उत्तर दे दीजिए जरा कोई बच्चों। अनेबल्स स्टैंड अप। जिसे प्रश्न ही नहीं सुना है वे भी खड़े रहिए। आगे पीछे हो जाइए जरा, पीछे वालों को थोड़ी सहूलियत दीजिए। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे सभी। प्रश्न रिपीट करो भैया इनके लिए, आप करेंगे? मतलब श्रावक को अवधि ज्ञान होता है कि मन पर ज्ञान होता है? तो उसका उत्तर है कि उन्हें बोलो भैया, प्रश्न रिपीट करो फिर से। गणधर और सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं उन्हें अवधि ज्ञान होता है कि मन पर ज्ञान? इतना सा प्रश्न है, समझ में आ रहा है? श्रावक वगैरह का प्रश्न नहीं है, गणधरों का और सर्वार्थ सिद्धि से जो यहाँ पर फॉरेन रिटर्न की बात चल रही है। सर्वार्थ सिद्धि से जो रिटर्न है यहाँ पर आते हैं उनकी बात चल रही है। बात सर्वार्थ सिद्धि की नहीं है, क्योंकि देवगति में तो वे कहीं के भी हो अवधि ज्ञानी तो वैसे भी होते हैं। उत्तर देंगे आप? बोलो। मन पर ज्ञान किसको क्या? ऐसे एक शब्द में बात मत किया करो, मैं इतना थोड़ी समझता हूँ। गौतम गणधर इनका प्रश्न बोलो, एक बार रिपीट करो। इन्होंने बोला था कि सर्वार्थ सिद्धि में से सर्वार्थ सिद्धि के देव, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि के देव जब यहाँ आते हैं वो तब उनको कौन सी अवधि आप कौन से ज्ञान की बात कर रहे थे? अवधि ज्ञान की कि मन परे ज्ञान की? और गणधरों की भी बात कर रहे थे, अवधि की मन परे ज्ञान की? कौन से की बात कर रहे थे? मन परे। ऐसा उनका प्रश्न है, समझ में आता है? बोलिए। खड़े रहने वालों में से कोई उत्तर देना चाहेगा? बोलिए। सर्वार्थ सिद्धि के जो सर्वार्थ सिद्धि के जो देव सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते वो जब भगाओ नीचे लाओ, नीचे आ गए, आगे बोलो। पृथ्वी में आते तो उन्हें अवधि ज्ञानी होते हो। अवधि ज्ञानी होते, और बोलो। मतलब वो जन्म से ही अवधि ज्ञानी होते। आगे बोलो, फिर से पैदा मत करो उनको, आगे बोलो। और उनका वो अंतिम भाव होता है। वो तो ठीक है, आगे बोलो, दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। जैसे कोई गणधर हुआ, साधारण जीव, अभी साधारण जीव, उपदेश चालू हुआ और गणधर हो गया, तो इसके साथ एक स्ट्रोक में, एक झटके में अवधि और मन परे ज्ञान हो जाता। समझ में आता है? उपदेश होता है, फिर सम्यक तो होता है उनको। अब फिर साइंस बताना नहीं चाहता, उसमें भी टाइम लगेगा मुझे, रहस्य सब पता नहीं। लेकिन मति श्रुत में, पहले तो कुमति कोई श्रुत था, मति श्रुत होकर तुरंत
तो अवधि और मन के परे ज्ञान बड़ा हो जाता है। गणधरों के 4 ज्ञान होते। ऐसा कभी नहीं होता कि अवधि ज्ञान नहीं है और मन परे है, और मन परे है और अवधि नहीं है। गणधरों की मैं बात कर रहा हूँ। गणधरों के अलावा कोई रूल नहीं है कि अवधि हुए बिना मन परे नहीं हो सकता और मन परे के बिना अवधि नहीं हो सकता। मति श्रुत अवधि हो सकता है, मति श्रुत मन परे भी हो सकता है, और मति श्रुत अवधि मन परे चारों भी हो सकते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? इनका प्रश्न क्या था? खड़े रहने वालों में से कौन रिपीट करेगा? अनिल जी का क्या प्रश्न था? केवल प्रश्न चाहिए मुझे आपसे, मुझे उत्तर की आपसे अपेक्षा नहीं है। प्रश्न जब तो चूक न जाना। सरवर सिद्धि के जब सरवर सिद्धि के देव होते हो वो पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी पर जन्म लेते हो तो उनको अवधि ज्ञान पर कौन से अवधि ज्ञान पर आणि मन पर ज्ञान कौन सा होता है? आपने समय बर्बाद किया। आप भी समय बर्बाद करोगे? मैं ही बता देता हूँ। ट्रायल के लिए कहा इतना समय आगे, क्योंकि बार बार हो रहा है ना। प्रश्न 2 है पहली बात तो, प्रश्न 1 नहीं है। एक गणधर का है और एक सर्वार सिद्धि रिटर्न का वालों का है। जो सर्वार सिद्धि से मनुष्यों में आते हैं उनकी क्या हालत है और गणधरों की क्या हालत है। अवधि ज्ञान मन परिज्ञान होता क्या है हमको, ये इनका प्रश्न है। समझ में आया? ठीक है। लेकिन तीर्थंकरों के एक साथ अवधि मन परिज्ञान नहीं होता है। जन्म हुआ अवधि ज्ञान होगा, दीक्षा ले ली मन परिज्ञान हो जाता है। ठीक है। मन परिज्ञान का लिमिटेशन देखिए बच्चों। द्रव्य में वे भी केवल रूपी पदार्थ को ही जानते हैं, ओनली पुद्गल। अल्दो वे अवधि ज्ञान ने जाने हुए पुद्गल के अनंत विभाग जानते हैं, बट जानते तो केवल पुद्गल है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल किसी भी द्रव्य को कुछ नहीं जान सकते। मन परे ज्ञान का द्रव्य का लिमिटेशन, वे ओनली पुद्गल को जानते हैं। क्षेत्र का लिमिटेशन, वे केवल और केवल। मनुष्य क्षेत्र कितना है बच्चों? मनुष्य कहाँ तक रहते हैं, कितने एरिया में रहते हैं, कितने डायमीटर में रहते हैं? मनुष्य कहाँ रहते हैं? आप आपके शब्दों में जो बनेगा बता दीजिए। खड़े रहने वालों को हमेशा, जैसा मेरी थोड़ी सी पार्शियलिटी रहती है, तो मैं खड़े रहने वालों की तरफ से थोड़ा मैं पार्शियल हूँ। बोलिए। मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं। किसी को बताना नहीं। मनुष्य कहाँ रहते? बोलो। भारत क्षेत्र। बोलिए। मध्य लोक के जितने भी द्वीप और केवल 2.5 द्वीप में बच्चों, केवल 2.5 द्वीप में। क्या कहा? केवल 2.5 द्वीप में। उसके बाहर असंख्यात द्वीप समुद्रों में मनुष्य नहीं है, केवल त्रियंश। देव तो हर जगह मंडराते रहते हैं। केवल, और ये स्पैन है 45 लाख योजन। कितना? 45 लाख योजन। ठीक सिद्ध शिला प्रमाण, ऊपर सिद्ध शिला 45 लाख योजन की, उतने ही स्थान में सिद्ध भगवान रहते हैं, क्योंकि उतने ही स्थान का मनुष्य लोक है नीचे। और मनुष्य मुक्त होकर जाएंगे तो यह मनुष्य क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र वो तो समान ही होगा ना, गोलाकार, विथ 45 लाख योजन डायामीटर। वही मन परे ज्ञान का रेंज है।
उसके बाहर वे जान नहीं सकते कुछ भी। खड़े रहने वालों का एक प्रश्न मेरा, मैं चाहता हूं आप बैठ जाए, क्योंकि आप खड़े रहते हो तो पैर मेरे दर्द होते हैं। आप उत्तर नहीं देते हो तब तो मेरा दिल दर्द होता है। अब बताइए मुझे, खड़े रहने वालों में से मैंने कुछ एक डिस्टेंस कहा, वो कौन सा था, क्या था डिस्टेंस, और वो किसका था डिस्टेंस? बोलिए। सिद्धशिला का गोलाकार। हो गया उत्तर? मेरा प्रश्न क्या था वैसे, प्रश्न रिपीट करोगे? आप प्रश्न भी नहीं रिपीट कर पा रहे। प्रश्न क्या था? आपने जो मतलब मैंने आपको पूछी फिगर हाँ। कौन सी थी और किसकी थी, ये दो प्रश्न पूछे। बोलिए, उत्तर देंगे? हाँ, वो फिगर बैठ जाइए, सिद्धशिला की और डायद्वीप की थी। बैठ जाइए, उत्तर दीजिए। ये फिगर आपने बोलिए। यह फिगर आपने सिद्धशिला की और डायद्वीप दी थी। डायद्वीप जितना उसमें मनुष्य रहते हैं, और सिद्धशिला मनुष्य जितना प्रदेश होता है उतना सिद्ध उतना क्या है ये? रोटी परोसी और सब्जी नहीं परोसी तो तुम्हें तो क्या ढेचे से काम निकाल लोगे तुम? ढेचा वाला बाबा। 45 लाख योजन। बैठो। इतनी ही मन परे ज्ञान की रेंज है, उसके बाहर कभी कुछ नहीं जान सकते। ये क्षेत्रगत लिमिटेशन हो गया उनका, नाउ कालगत लिमिटेशन। मैं मेरे एक पर्टिकुलर पैरामीटर में खड़े रहकर बात कर रहा हूं। वे किसी के भी ज्यादा से ज्यादा असंख्यात भाव ही जान सकते हैं, बस। यहां तक का टेबल कितने जन का कंप्लीट है? गुड। नाउ लेट आई स्विच ऑन टुवर्ड्स केवल ज्ञान। मैं जानता हूं भाव का पक्ष तो मैंने कुछ खोला ही नहीं, वो मैं जल्द ही खोलूंगा एक साथ। नाउ केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे बच्चों, आज कंप्लीट होगा। 12 मिनट मेरे पास। केवल ज्ञान। केवल का मतलब क्या है बच्चों? सिर्फ। वाह, सिर्फ मतलब सिर्फ, बस आनंद करो। सिर्फ मतलब कुछ नहीं, बस सिर्फ मतलब सिर्फ, बस। हाँ, चकरा रहे होंगे यार, क्या सिर्फ मतलब वही, मतलब वही, दूसरा कुछ भी नहीं, मिलावट नहीं, नो एडल्ट्रेशन। मतलब केवल ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब जिसमें और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मतलब जिसमें इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं है। तो ऐसा तो आगे मन पड़े ज्ञान में तो होता है। बट केवल का एक अर्थ इसलिए शुद्ध भी होता है। ओनली मतलब शुद्ध, जिसमें ना ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है कुछ। और शुद्ध मतलब वो 100% अनचेंजेबल फॉर्म हो गया। अवधि ज्ञान तो अभी है, गायब दूसरे मिनट में। अवधि ज्ञान की क्या हालत है बच्चों, मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी है और गायब दूसरे सेकंड में।
मन पर ज्ञान अभी है, गायब दूसरे समय में। इन पूंजियों को संभालना पड़ता है। पुण्य के उदय से मिलती है, पुण्य का उदय गया, जैसे बुद्धि चली गई वैसे ज्ञान चले जाते। बट केवल ज्ञान ने एक बार एंट्री लेने के बाद फिर से बाहर नहीं निकलता। केवल मतलब शुद्ध, शुद्ध मतलब कंप्लीट 100%, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसमें कोई सीमा नहीं है, नो बाउंड्रीज, कोई आधीनता नहीं है, किसी प्रकार के कोई लगाम नहीं है, अमर्याद। इसलिए उसका पर्यायवाची है अनंत ज्ञान, अनंत। परिभाषा होगी केवल ज्ञान की, जो ज्ञान लोक तथा आलोक में स्थित अथवा समग्र विश्व में स्थित समस्त द्रव्यों के, समस्त गुणों की, समस्त पर्यायों को, द्रव्य, क्षेत्र, काल, केवल ज्ञान की परिभाषा में क्या आया? विश्व के अर्थात समस्त द्रव्यों के, द्रव्य, लोक आलोक में स्थित क्षेत्र, गेटिंग, उनके गुणों की त्रिकाल पर्यायों को, काल। भाव क्या आएगा? युगपथ प्रत्यक्ष जानता है। ये है दम। एक समय में हमको तो एक समय में एक पेज खोला तो उसी पेज को पढ़ पाएंगे, पीछे के पेज को कैसे पढ़ेंगे? और केवल ज्ञान एक साथ पूरी पुस्तक पढ़ लेते, एक साथ कैसे पढ़ेंगे? लेकिन पेजेस तो कम, वन आफ्टर द अदर। यही तो ज्ञान की दिव्यता है। अतीत पर्यायों को, अनागत पर्यायों को, अनंत पीछे की, अनंत आगे की पर्यायों को प्रत्यक्ष वर्तमान वत क्लियर कट जानते रहते हैं, और एक ही समय में। अरे भैया, मैं तो या तो आगे देख सकता हूँ या तो पीछे देख सकता हूँ, एक समय में सब जगह कैसे देख सकता हूँ? मैंने तो दो ही हाथ है, मैं तो एक समय में तो एक ही तो काम करूंगा, दो ही तो काम करूंगा। ऐसी स्थिति उनकी नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मैंने आपको कहा था सर्व, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा। केवल ज्ञान की परिभाषा, जो ज्ञान लोक तथा आलोक में स्थित क्षेत्र, समस्त द्रव्यों को, जीव उद्गत धर्म, धर्म आकाश का, अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश, असंख्यात काल को, जो उनके अनंत गुणों को तथा उनकी त्रिकाल संबंधी पर्यायों को युगपथ साइमल्टेनियसली, एक समय में जो जानते हैं। युगपथ, युगपथ वर्ड ये भाव की स्पष्टता को दिखाता है। अवधि मन पर ज्ञान की इतनी दम नहीं है। वे भी एक समय में एक चीज जानेंगे तो पीछे की नहीं जान सकेंगे, एक के मन की जानेंगे उस समय में दूसरों के मन की नहीं जान सकेंगे। लिमिटेशन बहुत है। आप लिखिए केवल ज्ञान के वहां द्रव्य में क्या लिखेंगे? समस्त द्रव्य, सभी छह द्रव्य, संख्यापेक्षा अनंत द्रव्य। क्षेत्र में लिखेंगे लोक तथा लोक, समग्र विश्व। काल में लिखेंगे त्रिकाल संबंधी पर्याय। भाव में लिखेंगे युगपथ। अभी अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान के भाव में क्या लिखेंगे? क्रमशः, वन आफ्टर द अदर, स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं। एक को जानेंगे तो दूसरे को नहीं जान सकेंगे। लिमिटेशन, लिमिटेशन। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सीमा अवधि और मन परिज्ञान में, केवल ज्ञान में कोई सीमा नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? केवल ज्ञान
अरहंतों को तथा सिद्धों को होता है। विशेष बात कुछ कहूंगा, मेरे पास 4:45 है। मैं 3 ज्ञान की चर्चा करूंगा। कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से कुछ पढ़ लेंगे। 3 ज्ञान की चर्चा, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। देखो बच्चों, ये कु जो प्रीफिक्स लगाया है, उपसर्ग लगाया गया है, वो मिथ्या ज्ञान की तरफ संकेत करता है। मिथ्या ज्ञान का तात्पर्य क्या? देखो, एक मति ज्ञान वाला और एक कुमति ज्ञान वाला, दोनों टेबल की तरफ देख रहे हैं। ज्ञान में क्या डिफरेंस होगा, जरा मुझे कोई बताएगा? मति ज्ञान क्या जानेगा उसे, और कुमति ज्ञान क्या जानेगा? What is the difference? क्या कुमति ज्ञान टेबल को कुर्सी जानेगा? फिर क्या, कैसे फर्क क्या पड़ेगा जानेगा? बोलो। मति ज्ञान सामान्य रूप से जानेगा और कुमति ज्ञान बुरे तरीके से। लगाओ अकल जरा, सभी जन बैठ जाइए, खड़े वाले। ओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, जीत है। आज के दिन बस इतना धीरे धीरे फिर कैपेसिटी अपन बढ़ाते जाएंगे। बोलिए। मति ज्ञान और कुमति ज्ञान दोनों का ज्ञान टेबल को किस प्रकार जानेगा, ये मेरा प्रश्न है। बोलो। पराशर की बुद्धि न छोड़कर लिसन। अपेक्षा कैसा है, मैं आपको इजीली समझाता हूँ। मति ज्ञानी जानता है ये टेबल है, कुमति ज्ञानी जानता है ये अच्छा टेबल है, खराब टेबल है, ये मेरा टेबल है, ये उनका टेबल है। ये जो विशेषण डाला ना उसने, एडजेक्टिव, वो मिथ्या दर्शन की तरफ संकेत करता है। गे मात्र वस्तु को जानकर खुश रहना नहीं आता उसको। किसी वस्तु को देखा तो लिपट गया, या तो कहता है हटाओ, या तो कहता है जुटाओ, या तो कहता है मिटाओ। ये क्या बेवकूफी, केवल जान नहीं सकते क्या? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में इतना ही फर्क है बच्चों। वैसे टोडरमल जी कहते हैं वैसे ज्ञान की अपेक्षा तो कुछ अंतर नहीं है, सम्यक हो अथवा मिथ्या हो। जैसे नदी का बहाव तो ठेठ समुद्र में जा मिलता है, उसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञान है, वो तो केवल ज्ञान में जाकर मिलता है। तो कुमति ज्ञान में टेबल ही जान रहा है, मति ज्ञान में टेबल ही जान रहा है। व्हाट मेक्स द डिफरेंस? वो कुमति ज्ञान केवल इसलिए कहा क्योंकि उसके साथ मिथ्या दर्शन एक्ट करता है, और जब भी मिथ्या दर्शन एक्ट करता है किसी भी वस्तु को केवल नहीं जान सकता, वो उसमें कुछ न कुछ अपनी डेढ़ अकल मिलाता जरूर है। वही डेढ़ अकल बिगड़ी वाली, मेरा अच्छा बुरा, हटाओ जुटाओ, परेशान हो जाओ। कितने जन समझ रहे हैं? इस प्रकार मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों मिथ्या हो सकते हैं। इतना अवधि ज्ञान असंख्यात नहीं, सॉरी, असंख्यात लोग जितना अवधि ज्ञान तो सम्यक अवधि ज्ञान वालों को होता है, उसके स्तर है होता है। वेरी सॉरी, एक परमाणु तक को जान सकता है बच्चों अवधि ज्ञान, छोटे में सूक्ष्म में। मैंने तो आपको ज्यादा वाला स्पेस बता दिया, ज्यादा वाला। और एक बात, कुअवधि ज्ञान जो होता है ना, उसकी वैलिडिटी केवल अंतर्मुहूर्त है। कितनी? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा वो अवधि ज्ञान टिकता ही नहीं है मिथ्या दृष्टि का। खूब आजमा लेगा, तपस्या ना दे, अवधि ज्ञान प्रकट भी कर लेगा, कितनी देर के लिए? अंतर्मुहूर्त। उतना तो खुजलाने में समय चला जाता है यार, तो क्या होगा उससे?
सम्यक तो यदि बरकरार है तो सम्यक अवधि ज्ञान की वैलिडिटी कितने ही काल तक का ही है, फिर तो बरकरार रह सकता है कितने ही काल तक। बट मिथ्यात्वों का अवधि ज्ञान अंतर्मोह से ज्यादा नहीं। आई थिंक इट्स इनफ नाउ। कल थोड़ी सी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से करेंगे, अवधि गुण परिज्ञान केवल ज्ञान को वहां से थोड़ा सा पढ़ लेंगे और फिर 4 दर्शनों की ओर शायद हम बढ़ लेंगे। बोलिए, कल 4 दर्शनों पर मैं चर्चा करूंगा, 4 दर्शन। बट आपको ये भी सब प्रश्न पढ़ने हैं और 4 दर्शन के भी प्रश्न पढ़ने हैं। 78, 79, 80, 81 वो वाला पैच पढ़ना है और ये 88 तक का पैच पढ़ना है। बोलिए। जैसे आपने बोला कि क्यों मत यार जो ये टेबल अच्छी है, टेबल में ये टेबल इनकी ऐसा जाना, तो फिर जो आपने परिभाषा करी थी मती ज्ञान की इंद्रियों और मन के माध्यम वाले, हाँ बोलिए बोलिए। उसमें भी जो विशेषता से देखते हैं तो फिर उसमें क्या होता है? देखो, विशेष कितना भी जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञानी, मति ज्ञानी टेबल की पूरी रग रग बता सकता है, ये स्टील वहां से आया है, उस फैक्ट्री से पैदा हुआ है, ये ऐसा है वैसा है। इतना मिथ्या ज्ञानी भी नहीं जान सकता कदाचित। बट ये सब जानते से वो केवल ज्ञाता ही है उसका, वो जानता है इसका मेरे में प्रवेश नहीं, मेरे इसमें प्रवेश नहीं, कोई चीज इष्ट अनिष्ट होती नहीं है। ये श्रद्धा के स्तर पर मानता है, कहने को भले ये कहे वो अच्छी टेबल है, मेरी टेबल है, कहने को कहे, मानता नहीं है वो किसी भी चीज को। समझ में आया? बोलिए प्रश्न। केवल ज्ञान का तत्वता उसमें से केवल का भाव, बोलिए क्या प्रश्न है इनका? केवल ज्ञान का भाव युगपथ एक साथ। और कोई प्रश्न किसी को? बोलो। अवधि ज्ञान का काल चतुष्टय क्या है? कोई बोलो, इनका उत्तर दीजिए। बोलो। असंख्यात वर्ष। बोलिए आगे। दोनों का क्रम श लिखना है। क्रमशः, शह, शह के बाद विसर्ग आता है। क्रमशः इज वन आफ्टर द अदर, अथवा सीधे लिखे क्रम से, एक साथ नहीं, अथवा लिखे एक के बाद एक। स्टेप बाय स्टेप होता है अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान। नॉट ऑल द सब्जेक्ट्स कैन बी नोन एट ए सिंगल मोमेंट। और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती ना? मर्यादा लिए हुए हैं, तभी तो एक देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। अवधि और मन परिज्ञान एक देश प्रत्यक्ष, लिख लीजिए। और केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष। और बोलो। तो भाव वो एक देश प्रत्यक्ष पना का है, वो प्रत्यक्ष पने में एक देश नहीं है, वो एक देश पना द्रव्य क्षेत्र काल भाव। केवल ज्ञान में वो एक देश पना है नहीं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा। गेटिंग? अभी की लाइन कौन रिपीट करेगा? अभी की लाइन कौन रिपीट करेगा जो मैंने कही? बोलो। केवल ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई सीमा नहीं है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान एक प्रत्यक्ष है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में बस एक ज्ञान होता है, केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के बारे में और कुछ कह रहा था मैं कह रहा था प्रत्यक्ष पने में एक देश नहीं है कुछ भी, क्योंकि दोनों ज्ञान निरालंब ही है। इन्हें 5 पॉइंट दे दो, 10 देने थे लेकिन वो
एक देश प्रत्यक्ष बोल रहा था, एक देश प्रत्यक्ष और पूर्ण प्रत्यक्ष, 10 पॉइंट मैंने रिजर्व रखे थे। एनीवे, मैंने कहा प्रत्यक्ष पने में अंतर नहीं अवधि मन पर केवल ज्ञान में, क्योंकि सभी ज्ञान निरालंब है, इंडिपेंडेंट। बट एक देश पना है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वो अवधि मन पर ज्ञान में, केवल ज्ञान में कोई सीमा नहीं है, अनंत ज्ञान, सकल द्रव्य के गुण अनंत परिचय अनंत, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। इसका 28वां सूत्र पढ़िए जल्दी फटाफट। सर्वद्रव्य पर्यायषु केवलस्य, ऐसा होगा, मुझे कंफर्मेशन दीजिए। 28वां है या 29वां है सूत्र? 29वां। सर्वद्रव्य पर्यायषु केवलस्य, सभी द्रव्य उनकी सभी पर्याय, ये केवल ज्ञान का विषय है। बोलो। आपने कहा था कि अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान 1 सेकंड में मिट जाता है, तो बुझ जा सकता है, सेकंड भी नहीं बोला मैं, अभी और अभी नहीं है। हाँ, तो तीर्थंकर जो होते हैं उनका भी ऐसा ही होता है क्या? जा सकता है, महापुरुषों के जाता नहीं है, क्योंकि उनका सम्यक तो ही जाता नहीं है। समझ में आया? और बोलो। मनोपर्य का तीर्थंकर तो अभी ठेठ निर्वाण की प्राप्ति होकर ही सांस लेंगे, सांस लेंगे मतलब सांस छोड़ देंगे। समझ में आया? उनका तो छूटने का काम नहीं है, उसके गणित है बहुत सारे। बोलो। मनोपर्य में तो काल में क्या है? मनोपर्य ज्ञान के काल में अभी अभी बोला आपके बगल वाले ने, तुम सो रहे हो क्या? नहीं, उन्होंने अवधि ज्ञान का बोला। मनोपर्य ज्ञान का काल चतुष्टय कौन बोलेगा? बोलो। ज़्यादा से ज़्यादा असंख्यात बहुत, असंख्यात बहुत को जान सकते हैं किसी के, लिमिट हो गया। आप एक लाइन और लिख लीजिए। चलिए बस, कर कर कर, ठीक ठीक। प्रश्न? औपशमिक सम्यक दर्शन, अंतर्मुहूर्त ही वैलिडिटी है, खत्म। अंतर्मुहूर्त के बाद क्षौरविषमिक सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त में भी जा सकता है, बट यदि टिक जाए तो 66 सागर तक भी टिक सकता है। 66 सागर। पंडित जी जैसे भी किसी को शायद क्षमिक अगर किसी को सम्यक दर्शन है तो समझो 66 सागर तक अगर टिका तो अवधि ज्ञान टिकने के लिए, अवधि ज्ञान टिकने के लिए देखो 66 सागर के बीच में देवपर्य में भी जाना है, वो वहां पर तो होता ही होता है। मनुष्यों में होना जरूरी नहीं है, इतने टाइम तक होगा ही होगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई दफे मनुष्य पर्याय में आना है उसको 66 सागर में, उसका गणित है, मुझे टाइम लगेगा सब समझने। 66 सागर का जो सफर है उसका क्षौरविषमिक सम्यक दर्शन का अनिल, उसमें 200 बार देव पर्याय में जाता है, 200 पर्याय मनुष्य में चली जाती है। इसके बीच में वो इतने काल अवधि ज्ञान बना रहेगा, दिस इज इम्पॉसिबल। समझ में आया? देव पर्याय में तो इनबिल्ट रहेगा, लेकिन मनुष्य में जब जब भी आएगा सदा काल बना रहेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि कितनी बार टूट गया वो, उसमें टूट गया मतलब पर्याय बदल गई, उसमें काफी सारी बातें हैं। ठीक है, चलिए और प्रश्न? ठीक है।